जय हिंद। इंडिया मैप क्लास चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने आपको कल पढ़ाया था भारत की जो स्थलीय सीमा है। ठीक है, हमने भारत की स्थलीय सीमा आपको पढ़ाया था कि कितने देशों के साथ हमारे जो भारत है कितने देशों की सीमाओं के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है स्थल के रूप में। ठीक है, हमने यहाँ बताया था भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश टोटल कितने हैं? है तो 9, लेकिन इसमें 2 स्थल से कितने जुड़ते हैं, जल से कितने जुड़ते हैं? स्थल से 7 हैं, जल से 2 हैं, टोटल हो गए 9। ठीक है, टोटल हो गए 9। एक है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा है आपका चाइना, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6वां म्यांमार, 7वां बांग्लादेश। ठीक है, 8वां आपका श्रीलंका है, 9वां नीचे आपका मालदीव है। ठीक, टोटल है 9। ठीक, समझ आया? हमने कल आपको ये बता दिया था किस कौन से राज्य हैं किस देश को टच करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री पे। ठीक है, और हमने आपको कल बताया था अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार हमने कल आपको बताया था। ठीक है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अच्छा, इसे बोलेंगे क्या? पूर्वी। क्या बोलेंगे? पूर्वी। इसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर। ठीक, इसे पूर्वी देशांतर। ठीक, इसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर। कल इस चीज को हम समझाए थे कि पूर्वी देशांतर कैसे होगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर कैसे होगा हमने आपको कल ये बताया था। ठीक है, यहाँ से जो भाग है, यहाँ है आपका कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। ये भारत की मुख्य भूमि की बात हो रही है कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट पे है कन्याकुमारी। ठीक है, और यहाँ पे है 6 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर है 6 डिग्री 4 मिनट। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, इसे हम लोग लास्ट में है, इसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। जबकि इसे कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट लास्ट में बिल्कुल है, इसे हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। ये है, देखिए ये मुख्य भूमि पे है, जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कभी कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप बताएंगे कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, एक में लगाएगा मुख्य भूमि, एक लगाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक, और दूसरा है मुख्य भूमि से, वो है 8 डिग्री 4 मिनट, दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे सबसे उत्तरतम बिंदु। ठीक, ये वाला जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक, कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये जो है इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक, ये 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट है। इसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ये कहाँ है? लद्दाख में। किस राज्य में है? लद्दाख में है। ठीक है, तो देशांतरी विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर बोल रहा हूँ बार बार। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, कभी कभी इस तरह लिखता भी है, इस तरह। ठीक है, ईस्ट लिखता है। ठीक, तो ईस्ट देशांतर लिखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये उसका देशांतरीय विस्तार है। क्या है? देशांतरीय विस्तार। जबकि अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि से, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अगर पूरा दक्षिणतम बिंदु सबसे पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। हमने इस चीज को आपको कल समझाया था। ठीक है, हमने कल आपको ये समझा दिया था। कल हम आपको जब बताए थे तो इन सबों की टोटल दूरियां बताए थे।
ठीक है, कि कौन सा जो है कितना दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये जो टोटल दूरी है, ठीक, जो स्थलीय है, स्थल वाला जो भाग है, स्थल वाला टोटल टच करता है 15,200। ठीक है, ये जो स्थल वाला भाग है, स्थल वाला भाग यानी आपसे पूछे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो स्थलीय भाग से स्थलीय भाग को साझा करती है, कितनी दूरी तय करती है, तो वो कितना तय करती है, 15,200 किलोमीटर। कितना दूरी तय करती है, लगभग 15,200 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, कितना, स्थल से, यानी यहां से लेके गुजरात वाले भाग से लेके टोटल आएगा यहां तक। ठीक है, तो वो कितना जो है स्थल टच करता है, तो 15,200 किलोमीटर। कितना दूरी तय करता है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितना तय करता है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये टच करता है आपका स्थल वाला। ठीक, जल वाला कितना तय करता है, जल वाला जो है 6100। ठीक है, ये सिर्फ बात हो रही है यहां से लेके गुजरात से लेके यहां तक की। ठीक है, अभी इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इसमें नहीं है। सिर्फ मुख्य भूमि की, जो मुख्य भूमि है भारत का, मुख्य भूमि जल वाला छोड़ के मुख्य भूमि की जो बात हो रही है, इसमें से 15,200 किलोमीटर जो है स्थलीय भाग है, जबकि जो जलीय भाग को टच करता है इसकी टोटल दूरी कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 6100 किलोमीटर। यानी जो जल वाला भाग है, जो स्थलीय भाग है, ठीक है, जो जल को टच करता है वो 6100 है। और द्वीप सहित तट जो है, इसे हम लोग तटीय भाग भी बोल सकते हैं। ठीक, तटीय भाग। ठीक है, तटीय भाग कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन द्वीप सहित की बात की जाएगी तो 6100 बढ़ के हो जाएगा 7516। ठीक है, 7516 हो जाएगा। ठीक, यानी इसके साथ साथ इनके भी तटों की गणना होने लगेगी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के तटों की भी गणना होने लगेगी, तो वो टोटल हो जाएगा 7516। अगर अंडमान और निकोबार की बात नहीं हो रही है, सिर्फ स्थलीय भाग का जो जल टच करता है, जो मुख्य भूमि है भारत की, ठीक है, उसके तटीय भाग की बात होगी तो वो 6100 किलोमीटर है। वो कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन द्वीपों सहित भारत के तटीय भाग की बात होगी तो उसमें कितना होगा, 7516। टोटल कितना होगा, 7516। समझ में आ रहा है चीज, कितना होगा, 7516। किसके साथ, टोटल द्वीपों सहित भारत के तटीय भाग, द्वीप सहित भारत के तटीय भाग 7516 है। कितना है, द्वीप सहित भारत के तटीय भाग कितने हैं, 7516। जबकि मुख्य भूमि का तटीय भाग कितना है, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का तटीय भाग कितना है, 6100 किलोमीटर है। समझ में आया ये चीज, समझ में आ गया, कितना है, 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि का तटीय भाग। जबकि द्वीपों सहित तटीय भाग कितना है, 7516। कितना है, 7516। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक, समझ में आएगा, कितना है, 7516। अब हमें देखना है कि भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं, जो है तटीय राज्य हैं। ठीक है, हमने जो है भारत के स्थलीय भाग की सीमाएं देख ली है। ठीक है, कितने हैं, टोटल 18 हैं। कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, आपका वेस्ट बंगाल है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है। इधर पूर्वोत्तर के 7 देश हैं। ये पूर्वोत्तर के जितने भी देश है ना, पूर्वोत्तर के 7 राज्य। ठीक है, ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य टच करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री को। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर के सभी राज्य 7 इंटरनेशनल जो हैं, ये 7 के 7 ये इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच करते हैं पूर्वोत्तर के 7 राज्य। ठीक है, समझ आ गया, तो टोटल कितने हैं, 18 हैं। अब जो है आपको देखना है कि ये तटीय भाग जो है उसको कितने राज्य टच करते हैं, जो तटीय वाला भाग है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछता है आपसे, जैसे इसी का क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताइए कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, कौन से राज्य, और उसका विस्तार बताइए कि पश्चिम से पूर्व बताइए या
उत्तर से पूर्व बताइए, अरे उत्तर से दक्षिण बताइए, दक्षिण से उत्तर बताइए। जैसे आपको दे देगा, आपको राज्य दे देगा, ठीक है, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये चारों राज्य दे देगा, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि मैप में ये चारों राज्य हैं कहाँ, हमने तो आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप उसे पढ़ेंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अगर आपसे पूछ दिया कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, जिनका विस्तार हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ बताइए, यानी इधर से लेके इधर तक बताइए, ठीक है। अब यहाँ से लेके बताना होगा आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यही पूछ देगा कि दक्षिण से उत्तर की साइड बताइए, तो आपको वो बताना होगा। वो आयोग है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। वो जब ये पूछ सकता है कि भारत लंगोट कब पढ़ना स्टार्ट किए थे, खैर क्वेश्चन था हिस्ट्री में, वो पूछा था पेट में, ठीक है। तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, ठीक। तो इसी तरह हमने तो देख लिया 18 राज्य। अब ये जिम्मेदारी आपकी कि आप उसे याद करें, ठीक है। अब हमें देखना है तटीय भाग। तटीय भाग हमें देखना है कि कौन कौन से राज्य जो तटीय भाग है, ठीक है, कौन कौन से राज्य जो तट के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है गुजरात, ठीक है, तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, ठीक है, क्या है, भारत के तटीय राज्य, ठीक, क्या है, भारत के तटीय राज्य। सबसे पहले आएगा आपका गुजरात, ठीक है, कौन सा आएगा, गुजरात। देखिए गुजरात जो है स्थलीय सीमा भी साझा करता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा भी साझा करता है, देखिए मैप में दिया होगा, ठीक। मैप में देखेंगे तो ये वाला इसका ऊपरी भाग जो है ये स्थल के साथ सीमा साझा करता है, बाकी ये सब जो है जल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। जब आप लोग मैप खोलेंगे तो उसमें देखेंगे मैप वाले भाग में ये वाला जो भाग है स्थल के साथ सीमा साझा करता है, जबकि बाकी ये जो है जल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो जलीय तटीय राज्य कौन से हैं, सबसे पहले कौन है, गुजरात। दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा आपका दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है, दमन दीव। देखिए यहाँ पे देखिए है, देख रहे हैं, ठीक, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव क्या है, ये तटीय राज्य है, ठीक है, क्या है, तटीय राज्य है, ठीक है। तीसरा आइए, तीसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र। देखिए ये इतनी सीमा साझा करता है महाराष्ट्र समुद्र के साथ, ठीक है, समुद्र के साथ। तटीय एरिया क्या होता है, जो जल के साथ सीमा हो जिसकी, ठीक है, वो तटीय राज्य होता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र है। चौथा देखिए, चौथा देखिए उसी के नीचे देखिए यहाँ पे गोवा है, मैप में आएंगे गोवा होगा, ठीक है, कौन सा होगा राज्य, गोवा। गोवा, इसकी राजधानी पणजी, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, पणजी है, ये गोवा है, ठीक। उसके नीचे देखिए आइए कर्नाटक होगा, नीचे आइए, उसके नीचे आइए देखिए कर्नाटक होगा, ठीक, कौन कौन सा होगा, कर्नाटक। उसके नीचे आइए, कर्नाटक के जस्ट नीचे आइए देखिए केरला है, कौन सा राज्य है, केरल, ठीक है, कौन सा राज्य है, केरल, ठीक है, कौन सा है, केरल, कौन सा है, केरल है, ठीक है। ये है आपका, ये जो है आपका पश्चिमी है, ठीक है, पश्चिमी तटीय राज्य है, ठीक है, कौन सा है, पश्चिमी तटीय राज्य, यानी भारत के पश्चिमी तट पर, यानी ये जो पूरा भारत देख रहे हैं, भारत का ये पश्चिम तट है, ये वाला जो है आपका पूर्वी तट है, कौन सा है, ये वाला आपका पश्चिम तट है, जबकि ये पूर्वी तट है। समझ आ रहा है ये चीज, भारत का ये पश्चिम तट है, ये वाला पूर्वी तट है, ठीक है। और यहाँ से तो देख लीजिए कम से कम, ये जो हम आपको बताएं कि प्लस रखा करिए, इस प्लस से इस साइड पूरब होगा, इस साइड पश्चिम होगा, यहाँ पे मेन बिंदु मान लीजिए, ठीक, मुख्य भूमि, यहाँ से इधर पश्चिम होगा, इधर से इधर पूरब होगा, यहाँ से इधर उत्तर होगा, इधर से दक्षिण होगा, ठीक है। तो ये वाला भाग तो पश्चिम हुआ ना, तो ये पश्चिमी तट है ना। अब हमें टोटल जब देखना होगा तो हम इसे कहेंगे दक्षिण पश्चिमी तटीय राज्य, ठीक है। इधर हम लोग कहेंगे दक्षिण पूर्व, इधर कहेंगे दक्षिण पूर्वी राज्य, इधर कहेंगे दक्षिण पश्चिमी राज्य, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये जो है आपके ये जो राज्य दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो राज्य हैं ये पश्चिमी तटीय राज्य हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, ये पश्चिमी तटीय राज्य हैं,
ठीक, ये पश्चिमी तटीय राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिमी तटीय राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पश्चिमी तटीय राज्य है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है? पश्चिमी तटीय राज्य है। ठीक है, पश्चिमी तटीय राज्य है। ठीक, अब देखिए पूर्वी तटीय राज्य। ठीक है, पूर्वी तटीय राज्य, पूर्वी तटीय राज्य। ठीक, अब देखिए यहाँ तक केरला तक आ गए। अब यहाँ से घूमना स्टार्ट करिए और ऊपर तक चलिए और चलिए कोलकाता तक। ठीक है, कहाँ तक चलना है? कोलकाता तक। अब यहाँ से स्टार्ट करिए तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु है। ठीक, उसके ऊपर आइए, देखिए तमिलनाडु से जस्ट ऊपर आएंगे, देखिए दूसरा कलर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक, क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद आइए, देखिए उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा, क्या है? उड़ीसा है। ठीक, उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक राज्य है पुडुचेरी। ठीक है, कौन सा राज्य है? पुडुचेरी, वो भी सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा हो गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, जिसे हम लोग बंगाल भी बोलते हैं, बंगाल। ठीक है, यानी ये जो राज्य है ये आपके पूर्वी तटीय राज्य हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? ये आपके पूर्वी तटीय राज्य हैं। क्या है? पूर्वी तटीय राज्य। अगर आपसे पूछे कि भारत के पूर्वी तटीय राज्यों का विस्तार उत्तर से दक्षिण बताइए, यानी आप इस साइड से इस साइड बताइए। ठीक है, ये आपका उत्तर से दक्षिण है। ठीक, और इधर से क्या है? दक्षिण से उत्तर साइड, तो आप नीचे से ऊपर की साइड आएंगे। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप राज्यों को याद करें। क्या करें? आप राज्यों को याद करें। अगर आप राज्यों को याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अब इधर से देखिए गुजरात है। ठीक, गुजरात है, दमन दीव है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है। आपको याद होना चाहिए ना कि ऊपर से नीचे कौन सा है, आप उसको याद कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए, फिर नीचे से ऊपर क्या है उसको लिख लीजिए, फिर इधर से क्या है इसको लिख लीजिए, इधर से क्या है इसको लिख लीजिए। आप लिखेंगे बार बार तब ना याद होगा। आप लोग तो बिजी हैं रील्स देखने में, रील्स से फुर्सत मिले तब तो आप। ठीक है, अब उस पर भी देखते हैं कि चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। बाप रे, अरे छोड़ दी दूसरी आएगी, वही थोड़ा है कैसी है कि मतलब उसी के बिना जीवन एकदम असंभव लग रहा है। अरे जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। आपकी लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करता है बंदा। ठीक है, जो आपसे दूर हो रहा है उसको दूर हो जाने दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर वो है तो आपको तकलीफ ही देगा। अगर वो आपको तकलीफ नहीं देना रहता तो आपकी लाइफ से जाता ही क्यों? ठीक है, तो आप इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं कि जो व्यक्ति आपको तकलीफ देता है आप उसे इतना क्यों तवज्जो दे रहे हैं? ठीक है, लाइफ में किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइएगा। ठीक है, लाइफ में किसी दूसरे के लिए आंसू कभी मत बहाइएगा, क्योंकि जो आपका होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। ठीक है, खैर दूसरे तो रोने ही देते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो आप जो है ये पढ़िए, इन सभी चीजों को याद करिए। ठीक है, इस राज्यों को याद करिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है, ये वाला कौन सा राज्य कहाँ पर है। रील्स में देखिए, पढ़ेंगे लिखेंगे, जॉब सिक्योर हो जाएंगे। जिसने आपको लात मारा है ना, इतने कामयाब हो जाइए, जिसने भी आपको लात मारा है इतना कामयाब हो जाइए ना कि उससे अकेले में बहुत ज्यादा पछतावा हो कि मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, इतने कामयाब हो जाइए। ठीक, और उसे ये लगे, आप जब कामयाब हो तो उसे लगे कि हमने ये फैसला गलत किया था। ठीक है, इतने सफल बनिए। लोग तो पता नहीं कहा कर रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ा सबके लाइफ में है, लेकिन आप अपने लाइफ में किसी को इतना इंपॉर्टेंस मत दे दीजिए कि वो आपको जुत्ती के समान समझने लगे। ठीक है, जो आपकी इज्जत आपकी बराबरी नहीं समझता है, आप भी उसकी इज्जत और बराबरी मत समझिए। ठीक है, अगर वो आपको जितना इंपॉर्टेंस दे रहा है आप भी उसको दीजिए। आप उसको एक्स्ट्रा देंगे वो आपको कोई वैल्यू ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये थे आपके पश्चिमी राज्य, ये है आपके पूर्वी राज्य। ठीक, पश्चिमी राज्य कितने हैं? पश्चिमी राज्य हैं आपके 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे राज्य हैं पश्चिमी तटीय राज्य हैं। कौन से हैं? पश्चिमी तटीय राज्य। और इधर के कितने हैं? इधर के पूर्वी तटीय राज्य हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4, एक पुडुचेरी, 5 है।
ठीक है। तो पूर्वी तटीय राज्य 5 है, पश्चिमी तटीय राज्य 6 है। समझ में आ रहा है चीज? समझ में आ गया कौन कौन से राज्य हैं? इधर तो गुजरात है, गुजरात है, दादरा नगर हवेली दमन दीव है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है। ठीक है, टोटल 6 राज्य हैं, पश्चिमी तटीय राज्य हैं, जबकि पांच हैं पूर्वी तटीय राज्य। क्या है? 5 हैं पूर्वी तटीय राज्य। ठीक है, 5 हैं पूर्वी तटीय राज्य। ठीक, इन 5 को पूर्वी तटीय राज्य, इन 6 को पश्चिमी तटीय राज्य आप कहेंगे। ठीक है, आप देखिए ये जो तट वाले हैं इनके नाम हैं। ठीक है, ये जो तट आप देख रहे हैं ना इनके नाम हैं। ठीक, अब इनके नाम क्या है देख लेते हैं हम लोग, और नाम जो है सबके देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे यहां से जो सीमा साझा होती है ये वाला भी नाम हम देखेंगे और इनके भी नाम हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनके नाम क्या क्या पड़े हैं। ठीक, देखिए जो तटीय राज्य हैं, ठीक है, जो तटीय राज्य हैं ये जो अपनी सीमा साझा करते हैं जल के साथ, इनका नाम रखा गया है। ठीक है, कि आप उसे किस नाम से जानेंगे। ठीक, तो जो ये वाला भाग है, ठीक है, ठीक ये वाला जो भाग है इसे हम लोग करते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। ठीक है, गुजरात वाला जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं काठियावाड़ तट। पूछता है एग्जाम में कि काठियावाड़ तट कहाँ पे है। ठीक है, काठियावाड़ तट कहाँ पे है तो आपको बताना होगा कि गुजरात वाला जो भाग तटीय भाग है उसे हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। ये वाला जो भाग दिख रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र का कुछ भाग, ये गोवा वाला कुछ भाग, इसे हम लोग कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट। ठीक है, क्या कहते हैं? कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कोंकण तट। ठीक, और ये वाला जो भाग है ये वाला केरल के पास लेके, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट। ठीक, क्या कहते हैं? मालाबार तट। यहाँ जो पश्चिमी तटीय राज्य है, पश्चिमी तटीय राज्य, पश्चिमी तटीय राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। कौन कौन से राज्य हैं? काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। ठीक है, ये वाला है आपका काठियावाड़ तट, यहाँ पे है आपका कोंकण तट, ये वाला है आपका मालाबार तट। ठीक है, ये वाला आपका मालाबार तट, यहाँ पे है आपका कोंकण तट, ये वाला है आपका काठियावाड़ तट। समझ आया? यानी जो पश्चिम के राज्य हैं, पश्चिम के राज्य जो हैं, पश्चिम तटीय राज्य, ठीक है, पश्चिम तटीय जो राज्य है, ठीक, इनके जो है काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट इनका नाम है। ठीक है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। ठीक, मालाबार तट। आप देखिए जो पूर्वी तटीय राज्य हैं, क्या है? पूर्वी तटीय राज्य, इनके नाम क्या है? ठीक है, पूर्वी तटीय राज्य जो है इनके नाम क्या है? तो ये वाला जो भाग है, ठीक, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक, क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है, क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है, इस वाले भाग को जो तमिलनाडु के साथ है, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक, ये वाला भाग है हम लोग इसे कहते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं इसे? उत्तरी सरकार। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं उत्कल तट। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? उत्कल तट। ठीक है, उत्कल तट। ठीक, समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। ये वाला भाग है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार। ठीक, ये उत्कल तट। ठीक है, क्या है? उत्कल तट है। अब यानी यहाँ से काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार और ये उत्कल, उत्कल। समझ आ गया? यानी आप जो है छह नामों को अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। ठीक है, 6 नामों को अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे।
एक है आपका काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, ये आपका कोरोमंडल, ये आपका उत्तरी सरकार, ये है आपका उत्कल तट। ठीक है, आपको याद होंगे, ठीक, आपको याद होने चाहिए। ये जो है आपके यहाँ से लेके ये वाला भाग जो है पूर्वी है, ये वाला भाग क्या है, पश्चिमी है। समझ में आ रहा है? हम लोग किसे किस नाम जानते हैं, उत्कल तट। ठीक है, उत्कल तट, काठियावाड़ तट। ठीक, उत्कल तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार। समझ में आ गया ये चीज? समझ में आ गया क्या क्या इसके नाम है? ठीक है, अब आगे देखिए, इधर के तो नाम पता चल गया। ठीक है, इधर का नाम तो पता चल गया। ठीक, अब आगे आइए, आगे वाला क्या है, इधर देखिए, ये जो भाग है, आप जो ये वाला भाग देख रहे हैं, ठीक है, आप जो ये वाला भाग देख रहे हैं, इसके भी तो नाम है। ठीक है, ये तो जो तट के साथ सीमा साझा कर रहे थे, इनका नाम अलग है। ठीक, जो तट के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, इनका नाम अलग है। अभी आप बताए हैं, अब जो जल के साथ सीमा सॉरी स्थल के साथ जो सीमा साझा कर रहे हैं, यानी जो भूमि के साथ भूमि टच कर रही हैं, उनके भी नाम दिए गए हैं। ठीक, क्योंकि जब हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, उससे भी पहले कुछ रेखाएं निर्धारित की गई हैं। ठीक, उसके बाद भी कुछ रेखाएं निर्धारित की गई हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इनके भी कुछ नाम है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इनके भी नाम। ये तो समझा गया ना? ठीक, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, बहुत सी रेखाएं हमारे भारत में हैं जो खींची गई हैं, लेकिन उसको इंटरनेशनल लाइन नहीं माना जाता, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं माना जाता, लेकिन हम लोग क्या है, औपचारिक रूप से एक अपने बात के आधार पर हम लोग उसे मानते हैं। ठीक है, समझौते के आधार पे। पहली एक रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है किसके किसके बीच है? ये है आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। ठीक, रेड क्लिफ रेखा क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। ठीक है, ये खींची गई थी 1947 में। ठीक, 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को जो है क्या किया गया, इस रेखा को खींचा गया था। ठीक है, इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे, एक कमीशन बना था, उसका नाम था सर हेनरी रेडक्लिफ। ठीक है, इस व्यक्ति के नाम पे ही एक कमीशन बना। ठीक है, जिसको हिंदू और मुस्लिम के आधार पे राज्यों का विभाजन करना था, पश्चिम बंगाल और पंजाब का, पश्चिम बंगाल और पंजाब का विभाजन करना था सर हेनरी रेडक्लिफ को। ठीक है, सर हेनरी रेडक्लिफ को जो है एक कमीशन बना था, जिससे पंजाब वाला भाग जो था, पंजाब वाला और पश्चिम बंगाल वाला भाग जो है, इसको अलग करना था मुस्लिम और हिंदू के आधार पे। ठीक है, जब इसने ये विभाजन किया तो इसने जो क्या किया, रेखा का नाम रेडक्लिफ रख दिया। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, किसने रखा? सर हेनरी रेडक्लिफ ने। ये कमीशन वाला था 1947 में, इसका नाम रेडक्लिफ रखा गया। ये किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत और
पाकिस्तान के बीच है। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक और रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं LOC। ठीक है, क्या कहते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक और रेखा है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम लोग सीज फायर रेखा भी जानते हैं। सीज फायर रेखा, सीज फायर लाइन या सीज फायर रेखा। आप नहीं सुनते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूज वाले जो एंकरवा होती है सब ऐसे करके आती है, एकदम पूरा टपा टप करके आती हैं, ऐसे ऐसे करके आएंगी। ठीक है, आएंगी बोलेंगी देखिए आइए आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आइए हम आपको बताते हैं कि देखिए ये राज्य कैसे जलेगा, ये राज्य कैसे फूकेगा, ये सब बताएंगे आके। ठीक है, किस नेता ने किसको गरियाया, किस नेता ने किसको क्या कहा, ये सब आके ये सब कहती हैं। सबको कुछ पता तो रहता नहीं है, आती हैं सब बोल के चली जाती है। इसीलिए 300 का स्थान 161वां आ गया, इसीलिए नहीं 300 का ग्राफ गिरा बहुत ज्यादा तेजी से। ठीक है, तो सीज फायर है। तो सीज फायर आप सुनते होंगे, अक्सर टीवी में आप लोग सुनते होंगे कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। ठीक है, तो ये जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की क्या है? ये रेखा है। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या। ठीक है, एक मिनट। समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको ये नक्शा? ठीक है क्या? जो आपको दिख रहा है ये जम्मू दिख रहा है, ये लद्दाख वाला भाग है। ठीक है, ये जम्मू है, ये लद्दाख वाला भाग है। ठीक, तो जम्मू का यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, ये है आपका LOC। ठीक है, 1947 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, ठीक है, भारत जीत तो गया, लेकिन ये वाला जो भाग है ये जो है पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का भी कुछ भाग है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं ना, ये जम्मू कश्मीर का भी भाग है। ठीक, तो यहाँ तक जो है POK के साथ जो है ये वाला जो भाग है, ठीक है, यहाँ तक जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं LOC या सीज फायर। ठीक है, तो इधर जब कभी कबो कबो आके कुछ कर देता है पाकिस्तान, तो हम लोग कहते हैं पाकिस्तान जो सीज फायर का उल्लंघन किया है। समझ आ गया? समझ आ गया? ये कब बना था? 1947 में। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं है। ठीक है, ठीक, यह अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय रेखा नहीं है, न इसे अंतर्राष्ट्रीय रेखा की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय रेखा की मान्यता भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, आप जो रेखा देख रहे हैं सर रेड क्लिफ वाली और LOC वाली, इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो रेड क्लिफ आया किसके किसके बीच है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक, LOC भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। LOC का निर्धारण युद्ध के बाद हुआ। ठीक है, हम भारत और पाकिस्तान ने युद्ध के बाद किया है। LOC की उस पार पाकिस्तान की, इस पार भारत की सीमा सेना रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इसके बाहरी वाले भाग को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रेड क्लिफ रेखा कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, समझ में आया? रेड क्लिफ रेखा कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, अब देखिए रेड क्लिफ समझ आ गया। एक रेखा है डूरंड रेखा, डूरंड। ठीक, डूरंड रेखा पहले जब पाकिस्तान हमसे आजाद नहीं हुआ था, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। ये पहले भारत और पाकिस्तान के बीच था, लेकिन वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक, पाकिस्तान 1947 से पहले
डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था। ठीक है, 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था। लेकिन भारत जैसे ही 1947 में आजाद हुआ, डूरंड रेखा कहाँ चली गई? डूरंड रेखा कहाँ चली गई? भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। समझ में आया? उसके नीचे देखिए, उसके नीचे देखिए, एक रेखा हम लोगों की है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक, मैकमोहन, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। ठीक है, भारत और चीन के बीच है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 में, शिमला समझौता, शिमला समझौता। ठीक है, शिमला समझौता 1914 में हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता 1914 में हुआ था। उसी समय मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया था। ठीक है, उसी समय मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया था। ये जो लाइन है भारत और चाइना के बीच है। ठीक है, लेकिन 1959 में ये जो भाग तिब्बत वाला दिख रहा है, ठीक है, तिब्बत वाला भाग दिख रहा है, इसे तिब्बत ने स्वीकार किया था। लेकिन ये वर्तमान समय में चाइना के बीच भाग है। ठीक है, किसके हाथ में? वर्तमान समय में ये चाइना के हाथ में है। ठीक है, तो जब चाइना के हाथ में तो वर्तमान समय में इसे चाइना कहते हैं। लेकिन 1914 में ये तिब्बत था। ठीक है, तो तिब्बत ने इसे स्वीकार किया था मैकमोहन लाइन। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में चाइना इसे नहीं मानता है। ठीक है, चीन इस रेखा को नहीं मानता है, भारत इसे मानता है। ठीक, चीन नहीं मानता है, भारत इसको मानता है। समझ में आ गया? भारत मैकमोहन लाइन को मानता है, चीन नहीं मानता है। ठीक है, यहीं पे एक लाइन है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल। ठीक है, एक है लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, एक LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, ये के LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक, ये किसके किसके बीच है? भारत, भारत और चाइना के बीच, भारत और चाइना के बीच। ठीक है, इस लाइन का निर्धारण 1962 में हुआ था। ठीक है, इस लाइन का निर्धारण कब हुआ था? 1962 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1962 में हुआ था। 1962 के युद्ध में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जो है चाइना हार गया, नहीं जीत गया। ठीक है, चाइना उसमें जीत गया और भारत हार गया था। ठीक है, 1962 के युद्ध में भारत की हार हुई थी, शिकस्त हुई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? तो ये LAC का जो निर्धारण कब हुआ था? 1962 में। ठीक, किसके किसके बीच रेखा है? भारत और चाइना के बीच है। किसके किसके बीच रेखा है? भारत और चाइना के बीच है। ठीक, भारत और चाइना के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ कहिए या LOC कहिए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच दो रेखाएं हैं, रेड क्लिफ, LOC। और चाइना और भारत के बीच कौन सी है? मैकमोहन रेखा और लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। समझ आ रहा है चीज? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें आशा है कि इतना तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, एक देखिए जीरो लाइन है। ठीक है, जीरो लाइन। ठीक, जीरो लाइन, जीरो लाइन है आपके बांग्लादेश और भारत के बीच। किसके किसके बीच है? जीरो लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, किसके किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। कौन कौन सी रेखा है? जीरो लाइन। कौन सी रेखा है? जीरो लाइन है। किसके किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? जीरो लाइन। ठीक है, जीरो लाइन। कौन सी रेखा है? जीरो लाइन है। किसके किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, भारत और
बांग्लादेश के बीच है कौन सी रेखा? जीरो लाइन। ठीक, कौन सी रेखा है? जीरो लाइन है। ठीक है, समझ आ गया इतना? समझ में आया? ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? जीरो लाइन है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? जीरो लाइन है। यहाँ से यहाँ तक कौन रेखा है? मैकमोहन। ठीक है, हम लोग इसे एलएसी कहते हैं। एलएसी का निर्धारण 1962 के बाद हुआ है। ठीक है, इसी पर तो इतना विवाद है। यहाँ से लेके देखिए ये वाला भाग जो है, यहाँ से लेके ये वाला जो भाग है, हम लोग इसे एलएसी के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इस पर तो मूवी भी बनी है, एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे मूवी वगैरह भी बनी है। ठीक है, तो ये जो है आपने देखा तटीय राज्य। ठीक है, आपने स्थलीय सीमा देख लिया कितना दूर तक है, तटीय राज्यों के नाम देख लिए, तटों के नाम क्या है आपने ये देख लिया। ठीक है, अब याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसे याद करेंगे कितने हद तक याद कर लेंगे। ठीक है, समझ आया? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन यहीं पे द्वीपों सहित कर देगा तो वो है आपका 7500, वो है आपका 7516। ठीक है, टोटल कितना है? 6, 2, 1, 3, 5, 5, 10। गलत कर दिया क्या? गलत हो गया जी सॉरी, 15,200 है ना, तो ये 7516 होगा। ठीक, ये 6, 1, 5, 2, 7, 7, 5, 12, ये 22,716 किलोमीटर। भारत की टोटल जो है सीमा कितनी है स्थलीय और जलीय मिला के? 22,716 है। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया इतना? ठीक है, जो स्थल वाले भाग हैं वो अलग हैं, जल वाले अलग हैं, उनके नाम क्या हैं ये भी पता चला आपको ना? ठीक, अब आपको पढ़ना है ये जो जल है, अब ये जल वाला विस्तार है ना ये, ठीक है, ये जल वाला विस्तार है ना, इसमें जैसे समुद्र है ये ना, इसके लिए भी नियम और कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए जो नियम और कानून बनाए गए हैं इसको तो हम कल ही बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जो सामुद्रिक सीमा है, ठीक है, सामुद्रिक सीमा, ठीक है, इसे हम कल बताएंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे? कल बताएंगे। भारत का विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी देशांतर, ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर कहाँ है? ये सरक्रिक में है। ठीक, सरक्रिक, गौरमोता या गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर ये कहाँ पे? किवीथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, मुख्य भूमि का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक, यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट है। ये आपका जली वाला भाग है, जो जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिंगविलियन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट। ठीक है, ये 2004 में मतलब समुद्र में पानी का भार बढ़ा तो वो डूब गया, तो हम लोग मुख्य भूमि से अपना मानते हैं, उसे भी अपना हम मानते हैं। ठीक है, समझ आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, भारत में चुनाव तो हो रहा है। ठीक है, भारत एक लोकतंत्र है ना, है कि नहीं? लोकतंत्र है कि ध्रुवराठी के अनुसार यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक, तो भारत एक लोकतंत्र है, भारत में चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो इस बार जो है आप वोटिंग करेंगे रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे। आप इस बार वोटिंग करेंगे रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे। ठीक है, आप इस पे रोजगार नहीं करेंगे कि आपको 5 किलो राशन मिले। ठीक है, आपको मंदिर वगैरह की बात की जाए। ठीक है, आप उस पर अपना जो है वोटिंग मत करिएगा। ठीक है, आपको रोजगार मिले कि आप जिस 5 किलो राशन के लिए आप लाइन में खड़े हो रहे हैं उसको आप खरीदने की हिम्मत बना सकें। जो आपके खाते में महिलाएं हों चाहे पुरुष हों भारत के, ठीक है, आप पैसे के लालच में आके किसी भी चीज़ के लिए वोटिंग मत करिए। आप लोग अपने समझदारी से, अपने हिसाब से, अपने दिमाग से वोटिंग करिए। ठीक है, जिसे भी वोटिंग कर रहे हैं
दिमाग से वोटिंग करिए, ठीक है। जो 500 महिलाओं को हम कहना चाहेंगे कि जो आपके खाते में 500 आ रहा है, आप ये देख के मत वोटिंग करिए कि हमारे खाते में 500 दे रहे हैं। आप ये देख के वोटिंग करिए कि अगर आपका लड़का कोई है और वो पढ़ रहा है तो उसको जॉब मिले, ठीक है। अगर उसको जॉब मिलेगा तो आपको जो है 500 रुपया मिल रहा है, एक साल में 1000 मिल रहा है, तो आपका लड़का पता नहीं कितने हजार आपको एक साल में दे देगा अगर वो जॉब पा जाएगा, ठीक है। तो आप 500 के चक्कर में ना होके आप ऐसे लोग को वोटिंग मत करिए जो आपके बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं, आपका खुद भविष्य खराब कर किए ही हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग को वोटिंग मत करिए, ठीक है। आप जो वोटिंग करेंगे इस बार शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, ठीक है, रोजगार के नाम पे वोटिंग करेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में सामुद्रिक विस्तार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।